तैस में आकर कुत्ते को गोली मार दी। उस कुत्ते को सामने ये समाधि दिख रही। चंडीगढ़ तक फोन एक जो बिंजारा है कोई बड़ी पोस्ट पर लग रहा है, उसने कही थी बोले भाई यह जगह मोल दे दो, तांदा दिखा ने उन्हें बताओ दूर तक गोली मार दी। तो कुत्ता मारा बंजारा रोया बढ़िया आकर दे रहा जो पूड़े चढ़ा के जाते गुलगुले चढ़ा के जा कर। बंजारा कौन था, इस कुत्ते की वायरल होने की वजह क्या है या इतनी मान्यता की वजह क्या है? 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आपसे अगर कहूं कि कुत्ते की वफादारी और घोड़े की समझदारी, हमेशा ये शब्द जरूर आते हैं। वो चीज़ आज आपको दिखाने वाला हूँ। एक ऐसा आस्था का केंद्र, आज तक आपने साधु सन्यासियों का या फिर लोगों की समाधियाँ, मजार जो बनती देखी हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको एक ऐसी जगह ले आया हूँ जिसमें कुत्ते की समाधि आपको दिखेगी। हालांकि मुझे तो शायद इनको ये एक जो देवतुल्य मानते हैं यहाँ के लोग, इसको एक आस्था का केंद्र मानते हैं, तो शायद कुत्ता सब थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन प्रचलन में ये शब्द है तो सवान या कुकुर आप कह सकते हैं। बंजारा के कुत्ते की समाधि आपको दिख रहे होंगे शॉट। ये बंजारा कौन था, इस कुत्ते की वायरल होने की वजह क्या है या इतनी मान्यता की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर कई गांव वाले आते हैं, बहुत सारे हजारों लोग आते हैं जो यहाँ पर धोक पूजा करते हैं, इस समाधि पर आते हैं। एक कुत्ते की इतनी मान्यता, इतनी पूजा करने के पीछे वजह फिलहाल भाई साहब बताएंगे। ये बंजारे का कुत्ते का सीन क्या कुछ है भाई साहब? ये भाई साहब पुरानी है या बूढ़े बडेरे बताने दे आए हैं। जो कुत्ता मारा बंजारा रोया वो समाधि बतावे हैं। एक भैया ड्रेन बनी जी दिया थोड़ी पाट गई थी, या बाद में फिर मैंने बनवाई थी। अच्छा। तो वह मशीन चल रही थी, वह मशीन भी खराब हो गई थी। जो इसकी नाले की खुदाई करा था ना, हाँ। जो मशीन भी खराब हो गई थी। बाद में मैंने उससे कई मायने बना के जाइए भाई। अच्छा। वो बना के कौन गया, फिर मैंने यह दुकान बनाई अपनी नई, तो जी दिया गेली मैंने बनवाई थी भाई। अच्छा, लेकिन यूं है कि उसकी मशीन ही खराब होगी, इसको टच करते ये समाधि जो टूटी तो। हाँ हाँ, जिद्दे मशीन खराब हो गई थी, बाद में और मशीन बुलाई, फिर वो काम चालू हो आयो। हाँ। अच्छा, जो पहले थी ये रेल की ली खुर को बूढ़े बताओ है, पहला रास्ता कौन था। अच्छा। तो ये सागबन की जमीन होती है, बिंजारा ने बताओ डेरा लाया है। हाँ। जो मतलब वो कुत्ता अंधा दिखा ने उन्हें बताओ दूर तक गोली मार दी। अच्छा। उस वही सुना हम तो जिक्र भाई, जो पहले बाणिया आकर दे रहा जो पूड़े चढ़ा के जाते गुलगुले चढ़ा के जा कर दे इस मजार पे। हाँ इस पे। तो देखो डे खूबी तो देखो वो बुढ़े बडेरे मर ली। हम शनिवार ने धोख मारा हम इसकी प्रसाद और जो भारी और तेल यो चढ़ा कर भाई। तो भाई एक बार इस स्टोरी के पीछे का थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं। एक बंजारे का वफादार कुत्ता, और वैसे कुत्ता हर किसी का वफादार होता है, लेकिन उससे बड़ा प्यार था आपस में, मालिक का और कुत्ते का बड़ा कनेक्शन था, और उसे किसी वक्त कर्ज उठाना पड़ गया एक सेठ साहूकार से। जो भाई साहब ने भी बताया कि यहाँ पर व्यापारी लोग ज़्यादा आते थे पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि पूरी स्टोरी ये है कि उसको मजबूरीवश कर्ज उठाना पड़ गया। और पुराने वक्त में महाजनों से, आज भी हालांकि मंडी के या फिर व्यापारियों से ही किसान जो है वो पैसे उठाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है अनाज के बदले, या फिर फसल पर वो लौटा देते हैं। तो यही चीज़ रिपीट होती आ रही है कई वर्षों से। तो उनको ज़रूरत थी, तो सेठ ने कहा, व्यापारी ने, महाजन ने कहा कि बदले में कोई सिक्योरिटी, जो आज के दिन बैंक मांगता है कि कोई आपकी रजिस्ट्री या फिर मकान का या फिर आपकी सिक्योरिटी क्या है, तो सिक्योरिटी के तौर पर, यानी कि एक जिसको कह सकते हैं भाई सनद बोलते हैं शायद देसी भाषा में, तो वो एक सबूत के तौर पर भाई मुझे कोई ऐसी चीज़ दे जिससे ये तो समझूं कि वापस तू कर देगा। तो बंजारे ने कहा था कि मेरा सबसे वफादार, मेरा सबसे प्रिय ये कुत्ता है। ये थोड़ी समाधि दिखाते रहे प्रदीप, ये है, और ये मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ। ये मेरा सबसे प्यारा, सबसे अजीज मेरा दोस्त है, और जब मैं पैसे आपके लौटा दूंगा, इससे वापस ले जाऊंगा। जब तक पैसे नहीं दूंगा तो कुत्ता आपका है। तो फिलहाल आपको बता दें कि किसी रात सेठ के घर में चोरी होनी थी, और सेठ ने फिलहाल सुबह उठ के देखा कि उसके घर का सब कुछ लूट चुका है, लेकिन कुत्ते ने आवाज़ नहीं की। लोगों को लगा, वहाँ के लोगों को, कि कुत्ता बड़ा नकली निकला, वफादार होता है, लेकिन हकीकत ये थी कि अगर रात को वो कुत्ता आवाज़ कर देता तो सेठ की और उसके परिवार की जान जा सकती थी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार थे जो चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए आए थे। बाद में
कुत्ते ने उन चोरों को खजाना दबाते वक्त, उन लुटेरों को खजाना दबाते वक्त देख लिया था। दबे पैर वो गया था साथ में, और सुबह सेठ को ले जा करके उसका जो खजाना था वहाँ तक वापस उसको बता दिया था कि इशारों से, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं वो हकीकत की स्टोरी, भाई आपका खजाना यहाँ है। सेठ ने अपना खजाना वापस निकाल लिया, वापस उसे मिल गया। और इतनी बड़ी वफादारी, या फिर एक इस तरह का जब उसे लूटा हुआ खजाना मिला तो सेठ भी भाव विभोर हो गया और थैंकफुल हो गया बंजारे और उस कुत्ते के प्रति। उसने कुत्ते को वापस ये कह के, और उसके गले में पट्टे में कई बार संदेश आप कबूतरों से भेजते हुए रहे, ये चीज़ आपने सुनी थी। तो हकीकत में सेठ ने ये चीज़ लिख दी चिट्ठी में कि भाई मैं इसको वापस लौटा रहा हूँ, और इसने मेरा सब कुछ जो स्टोरी थी, भाई मेरा कर्ज अदा कर दिया है, जो तू मालिक है तेरा कर्ज अदा कर दिया है। तो फिलहाल वो कुत्ता वापस चला गया है। लेकिन बंजारा उस समय के जो लोग होते थे वो बड़े अपनी जुबान के पक्के होते थे, जो जुबान के धनी होते थे। अंकल जी से भी बात करूँ, फिलहाल यहाँ खड़े हैं। उन लोगों ने यूँ कहा जाता है कि जान दे देते थे लेकिन जुबान नहीं देते थे, जुबान से नहीं फिरते थे। तो उसको लगा कि कुत्ता धोखा दे के आ गया, जिससे मैं सबसे ज़्यादा वफादार समझता था। उसने तैस में आकर कुत्ते को गोली मार दी। उस कुत्ते को सामने ये समाधि दिख रही, इसको यहीं पे गोली मारी गई थी, इस जगह गोली मारी गई थी। और फिर जब उसको समाधि, क्योंकि जब प्यार तो था लेकिन गुस्से में तैस में आके गोली मार दी, उसके बाद रिजल्ट ये रहा कि जब समाधि देने लगे और लोग भी मौजूद थे तो कुत्ते के गले में उसे एक पर्ची दिखाई दी, एक ऐसे लिखित में शब्द पढ़े तो बंजारा फूट फूट के रोया। और उसके पीछे बहुत सारी यहाँ लोक जो कवियों की रचनाएं हैं, रागनियाँ हैं, वो हरियाणा में गाई जाती हैं कि कुत्ता मार बंजारा रोया। ये कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, हरियाणा के बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम के दौरान आती है, बुक्स में आप लोग पढ़ते हैं। तो उस कुत्ते की ये समाधि, और अभी भी यहाँ पे देखिए प्रसाद रख रखा है, देखिए कितना सारा। बहुत सारे कुत्ते ऐसे होंगे जिनको मिलता नहीं होगा खाने को, लोग लठ से या उससे प्रताड़ित करके भगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें। और ये सारी चीज़ें पूजा अर्चना का मैं तरीका सीखूंगा। अंकल जी मैंने जो बात बताई ये सेम ऐसी ही बातें हैं? हाँ ये वही बंजारे वाला कुत्ता है? भाई है जी भाई। तो ये बंजारा था कहाँ का? कुछ उसका था आसपास के इलाके का था या कहाँ उस का? बात का हमें क्या पता जी, वो तो पहले हमें तो बूढ़े बता कर दे। हाँ आग भाई ये बंजारे की वो कुत्ता मारे था बंजारे ने। हाँ। सेठ का भी कुछ नहीं पता कहाँ से वो महाजन कहाँ से था? नो वो भी पुरानी हमें क्या लगभग कितने साल पुरानी ये समाधि, कितने साल पुरानी होगी? ये बातें कब की होंगी? ये पुरानी होगी जी, कई साल की बात होली। हमारे जन्म से पहली है, बूढ़े बता कर दे हमें। उनके भी उन्हें तो पहली का हो क्या पता है, वही बता कर दे। तो आपके खेत हैं यहाँ? हाँ जी हमारे खेत है। तो यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए लोग आते हैं? हाँ शनिवार नाते हैं। अच्छा शनिवार को? हाँ जी कितने गांव के कितने लोग इकट्ठे होते होंगे यहाँ? यहाँ जी आते रहते हैं लोग, धोख मारते चले जाते हैं। भाई साहब थोड़ा, हाँ सेठ भी आ जाते हैं। अच्छा। सेठ आ कर दे पहली, अब तो कम दिखा नहीं, बाकी सेठ बहुत धोख मार के जा करते हैं। भाई साहब कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ की शक्तियाँ लोगों को महसूस हुई हों? और थोड़ा सा इस तरफ आके मुझे बताएं, इसने कोई पर्चा जो कहा जाता है ऐसा कुछ फायदा करता मेरे भाई, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं, हमारे तो फायदा है भाई जी जी। क्या कुछ? इसलिए मान ले हमारे तो कोई सेध ना होती नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। जो हम दुख पूजा करा हमारे तो फायदा है। और लगभग इसके 1 साल में 2 साल में जो मरम्मत हो है वह कराया करूँ। ये भी 2-3 दिन हो गए मिस्त्री ने टाइम को नहीं, इसकी हटके फिर सारी रिपेयरिंग करवानी है। ये फिर हटके बार लोगों ने किसी ने कही कि इसकी यहाँ पे आस्था, कोई मन्नत उन्होंने मांगी और उनकी पूरी हुई हो, या ऐसा कुछ बातें होती बात हैं? इस तरह है, थोड़ी दुकान होगी अपनी 2-4 किले दूर होगी, वैसे मोटरसाइकिल रुके हैं और खूब आव जावे हैं, धोख मार के जाओ। क्या कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाई प्रसाद तो जो कर नमक हो गया, तेल हो गया, भारी हो गया, और जो अपने प्रसाद हो पता से ये चढ़े। एड्रेस कौन सा है भाई साहब? एड्रेस ये है सागवन की जमीन है ये। तो शाम से बुआनी खेड़ा रोड के बीच में हो, आनंद भट्टा का नजदीक है। अच्छा हाँ उद्यमी की जमीन है ये, उद्यमी राम सागवन का, उसकी जमीन में है ये। अच्छा ये जमीन आपकी जमीन में है जी? पिताजी का उद्यमी राम अच्छा। नाम है जी, मेरा मतलब प्रकाश। आपकी जमीन में ही बना था वो? हाँ जी तो कभी पिताजी ने कहा था कि बेटा जमीन इसको, इस समाधि को मत उखाड़ देना लालच के चक्कर बोला में? था कभी कहा था? वो खाड़ी कौन जमीन मैं बंदू बोला ट्रेन वाले ने, मैं इसको बाहर को घुमा दूँ इसको, हाँ इसको रहने दो। मतलब आपकी जमीन खुद दे दी आपने ड्रेन के चक्कर में, और ज्यादा जमीन दे दी, बस इस समाधि का कुछ नहीं होना चाहिए। ज्यादा दो भाई, इसको छोड़ दो, इसको बाहर को घुमा दो इसको। तो आसपास के गांव के लोगों की मान्यता है, सागवन के तो आते ही होंगे दूसरे भी आते हाँ जी पूरे कई गाँव आओ जी यार, सागवन बोटाना, सागवन बड़ियाड़ी, बुआनी खेड़ा,
जी भाई साहब, कभी ऐसे भी होता है कि बंजारे भी आते हों इस पे? भाई जो पहला आया कर दे जो पुराने टाइम में देखो ये तो बेरा नहीं, इबनू तो कौन बेरा ये बिंजारे हैं कि भाई ये कौन बिरादरी के हैं, आओ धोख मार जाए हैं। एक भाई पर आया था एक चंडीगढ़ से फोन, एक जो बिंजारा है कोई बड़ी पोस्ट पर लग रहा है, उसने कही थी बोला भाई यह जगह मोल दे दो, अरे मैं बोला मंदिर बनवा दूंगा बड़ा। तो ये बार बार नाटी गए, उसने फिर फोन बंद कर दिया आना ना। तो उसने कई बार फोन कराया भैया यह जगह मन दे दो, मैं आड़े मंदिर बनवा दूंगा इसका। तो ये बार बार वो नाटी गए बोला नाम जगह कौन देवा, जगह कौन देवा, हम खुद करा इसकी देखभाल। वैसे इनका सिर खाता है जमीन का, 2-3 भाई हैं जो सहमत हो ना तभी दे। अभी तो सहमति नहीं, वैसे चल रहा काम। जी जी, क्या कह रहे थे अंकल जी? वो बोल रहा था मैं इसके यहाँ बोला कमरा बनवा दूंगा, वैसे बोला तुम्हारे पैसे लगे, हम मैं मेरे पास से लगाऊंगा पैसे भी, और मैं कमरा बनवा दूंगा बड्डा बड़ा भाई, पानी पाते उसमें पानी धर दे भाई, कोई आश्रम में कोई आराम कर ले। बोले आपके बोले ज़मीन का इसका बोले वो जो भी नंबर तो किला नंबर वो दे दो, बोले मैं आप पैसे पहुँचा दूँगा। फिर मैं नाटिया, फिर मैं भाई साहब माँ से अभी तो हम ही बेचने का मन नहीं ना, मानता? ना। फादर या फिर दादा ने कही थी बेचने के लिए तो बोलिया नहीं उनको, वो नहीं बोला मैं वैसे मैं धर्म खातर बनवाऊंगा। तो आपके दादा परदादा के टाइम का होगा ये? आज ये हाँ दादा परदादा के टाइम का आदमी, पुराने आदमी मान के चल सकते हैं भाई, 200-300 साल पुरानी तो ये होगी। और वक्त के साथ जैसे भाई साहब ने बताया यहाँ पर चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ निर्माण इसका, छोटा मोटा जो भी इनसे बन पाता है, क्योंकि किसान ज़्यादा पैसे वाला नहीं होता, दिल वाला तो होता है, लेकिन उसके पास उतना ही जुगाड़ होता है। अब सेठ साहूकार तो हो सकता है इसको 4 मंजिला खड़ा कर दें, लेकिन इसके पीछे इन लोगों की आस्था इतनी है कि अपनी ज़मीन का दान दे देते हैं, वक्त का दान दे देते हैं, और जितना इनसे बन पाता है उतना इन्होंने कर रखा है। फिलहाल आस्था का केंद्र एक कुत्ते के प्रति आपने बड़ी फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कुत्ते की वफादारी, लेकिन हकीकत आपके सामने है और उस वफादारी को सैल्यूट करता है ये इलाका। आपको एड्रेस बता दूं तो शाम से मात्र 4 किलोमीटर के आसपास भुरटाना की तरफ आप जाते हैं तो ये भवानी खेड़ा रोड पर है, और इस रोड पर फिलहाल यहाँ पर मान्यता है इस कुत्ते के समाधि की। फिलहाल यहाँ पर लोग बहुत आस्थाएं लेकर आके आते हैं, उनकी मान्यता यानी कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति भी लोगों ने बताया कि ऐसी होती हैं। और हर शनिवार को यहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है, अभी तो है नहीं लेकिन तब काफ़ी क्राउड होता है। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें और बताएं कि कुत्ता, कोई और जानवर, या फिर इस बंजारा परिवार के बारे में या उस सेठ के बारे में अगर कोई और ज़्यादा जानता हो तो कमेंट में लिखे, ताकि हमारे तक भी और दूसरे लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि ज़्यादा जानकारी इन लोगों के पास है नहीं कि बंजारा कहाँ का था, कब की ये घटना है, लेकिन ये घटना है जी। इसलिए फ़िलहाल आप रागनिया लोक रचनाओं में देखते हैं और ये यहाँ पर आस्था का केंद्र भी। इस वीडियो को शेयर कर दें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।